कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नष्टिके। मुखं करोति वाचालं पङ्गुलं हते गिरिं यत्कृपातमं वन्दे श्रीगुरुं गिरिधारिणम् परमानंद माधवम श्री चैतन्य। हरे कृष्णा। तो आज हम लोग श्रीमद् भागवतम के द्वितीय स्कंद षष्ठ अध्याय श्लोक संख्या 23। अध्याय का नाम है पुरुष सूक्त की पुष्टि। तो श्लोक का हम लोग उच्चारण करेंगे। जदाश न बनालीनान अदमासम महात्मना नाविदम यज्ञ संभाराम पुरुषावयन बानुते। जब मैं महापुरुष भगवान महाविष्णु के नाभि कमल पुष्प से उत्पन्न हुआ था तो मेरे पास यज्ञ अनुष्ठानों के लिए उस महापुरुष के शारीरिक अंगों के अतिरिक्त अन्य कोई सामग्री नहीं। तो ब्रह्मा जी नारद मुनि के प्रश्नों का एक एक उत्तर दे रहे हैं। कि नारद मुनि का प्रश्न था कि मुझे तो लगता था कि आप ही संसार के सर्वे सर्वा हैं, लेकिन ब्रह्मा जी ने वर्णन किया कि ऐसा नहीं है। एकमात्र भगवान कृष्ण अखिल विश्व ब्रह्मांड के मालिक कृष्ण ही सब कुछ है। तो ब्रह्मा जी बोले कि जब मेरा जन्म हुआ कहाँ से? भगवान विष्णु गर्भोदकशाही विष्णु के नाभि कमल से। तो मेरे पास यज्ञ अनुष्ठान करने के लिए उस महापुरुष के शारीरिक अंगों के अतिरिक्त कोई दूसरा सामग्री नहीं। इसका इनडायरेक्टली कहने का मतलब यही है कि इस संसार में जितना कुछ हम लोग देख पा रहे इस आंखों से वो सब भगवान से आया। जब ब्रह्मा का सृष्टि हुआ तो उस समय कुछ भी नहीं था। कि ब्रह्मा खुद अपने मुख से बोल रहे कि कुछ भी नहीं था। यज्ञ सामग्री यज्ञ अनुष्ठान करने के लिए चाहिए वेदी, घी, लकड़ी, अग्नि, ये सब चीज का जरूरत होता है। तो ब्रह्मा बोल रहे कि उस समय कुछ था ही नहीं, एकमात्र भगवान विष्णु थे। उनका शारीरिक शारीरिक अंग के अतिरिक्त कोई दूसरा था ही नहीं। तो इससे प्रमाणित होता है कि संसार में जो कुछ हम लोग प्रकट रूप में देख पा रहे हैं इस पूरे विश्व ब्रह्मांड में, वो सब भगवान विष्णु के एक अंग और कुछ नहीं। तो श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं कि ब्रह्मांड के सृष्टा ब्रह्मा जी स्वयंभू कहे जाते हैं, जिसका अर्थ है वह जो माता पिता के बिना उत्पन्न हुआ। हम सब का जो जन्म हुआ है ना, पिता और माता की कृपा से हुआ है। चाहे वो पशु जनी हो या मानव जनी हो, हर कोई इस संसार में माता पिता के द्वारा ही संसार में आता है। लेकिन ब्रह्मा को स्वयंभू कहे जाते हैं। स्वयंभू का अर्थ होता है जो बिना माता पिता के उत्पन्न है। भगवान श्री कृष्ण इतने समर्थ है, यद्यपि अगर चाहते तो लक्ष्मी के माध्यम से ब्रह्मा को प्रकट कर सकते थे, लेकिन नहीं। भगवान इतने समर्थ है, उनको कोई पत्नी का भी जरूरत नहीं है। दिस इज द प्रूफ कि भगवान श्री कृष्ण सर्वसमर्थ है। हाँ, सृष्टि का सामान्य नियम क्या है? हम लोग जो वर्तमान में देख रहे हैं कि माता तथा पिता के संसर्ग के फलस्वरूप एक संतान या जीव का जन्म है। किंतु आदि जीव ब्रह्मा भगवान कृष्ण के पूर्ण अंश महाविष्णु गर्भोदकशाही विष्णु के नाभि कमल से उत्पन्न होते। तो ये नाभि कमल
भगवान के शरीर का अंग, नाभि कमल, नाभि मतलब होता पेट, तो नाभि कमल, उससे कमल प्रकट हुआ और कमल से ब्रह्मा का जन्म हुआ। तो भगवान खुद उनको प्रकट, इससे भी हम सबका तो माता जन्म देते हैं, उनके नाभि से अर्थात पेट से हम लोग निकलते हैं, लेकिन भगवान इतने समर्थ है, अकेले ही सब कुछ काम करते। दिस इज लॉर्ड, ये है भगवान, ये भगवान की सर्वशक्ति है। अतएव ब्रह्मा जी भी भगवान के शरीर के अंग हैं। तो प्रकट होने के बाद ब्रह्मा जी को ब्रह्मांड के विराट शून्य में अंधकार के अतिरिक्त कुछ नहीं दिखा। उन्हें बेचैनी हुई और उनके हृदय में से भगवान ने उन्हें प्रेरित किया कि वो तपस्या करें। जब हम लोग किसी घोर जंगल में अकेले पड़ जाते हैं, या किसी मेले में एक बच्चा अगर खो जाए, तो ऑटोमेटिकली उनके हृदय में कुछ ज्ञान भगवान दे देता है कि जहाँ पे माइक अनाउंस कर रहे हैं वहां पे जाओ और उनको बोलो, या जहाँ पे पुलिस है उनके पास जाओ और उनको बोलो। तो इस प्रकार भगवान प्रेरित करता है। हम लोग किसी घनघोर जंगल में, रात्रि के अंधकार में, जब चारों तरफ कुछ नहीं, अभी किधर पूरब है, किधर उत्तर है, किधर दक्षिण, किधर पश्चिम, कुछ भी पता नहीं, अभी किधर जाएंगे, कहाँ पे बाघ है, कहाँ पे भालू है, कितना डेंजर है घनघोर जंगल में। तो ऐसी स्थिति में अगर आप मान लीजिए फंस गए, तो भी भगवान आपको रक्षा करता है। भगवान बुद्धि देता है क्या, कि अभी रात है, किसी पेड़ के ऊपर चढ़ जाओ, किसी पेड़ के ऊपर चढ़ जाओ, भोर होने अर्थात प्रातकालीन या सुबह होने की प्रतीक्षा करो। जब तक मॉर्निंग नहीं हो जाता, सुबह नहीं होता, तब तक अभी कहीं नहीं हिलना। क्योंकि मान लीजिए घोर जंगल में वो, हो सकता बाघ नहीं है, लेकिन चलते चलते हो सकता कोई सांप मिल जाए और सांप उनको डस ले, मर गया बेचारा। इसीलिए भगवान प्रेरित करता है कि तुमको अभी कहीं नहीं जाना, जब तक दिन नहीं होता तब तक कहीं पे नहीं जाना। पेड़ के ऊपर चढ़ जाओ, आराम से रहो, जैसे ही शाम सुबह होगा आप यहाँ से चले जाओ। तो ब्रह्मा जी, जो विराट शून्य में, पूरे आकाश में सिर्फ शून्य दिख रहा है, अंधकार, अंधकार दिख रहा है और कुछ नहीं, उन्हें बेचैनी हुई। तो भगवान ने क्या किया, उनको तपस्या करने के लिए बोला कि हे ब्रह्मा तुम तपस्या करो, इंडिकेशन दिए जिससे यज्ञ अनुष्ठान के लिए सामग्री प्राप्त हो सके। तपस्या से सब कुछ मिलता है। ये जितने बड़े बड़े इतिहास में महान महान व्यक्तित्व हुए हैं, चाहे वो राक्षस हो, असुर हो, या भगवान के महान भक्त हो, सबने अपने जीवन में तपस्या करके ही महान पदवी प्राप्त की। जैसे अभी एक चीज हम सुन रहे थे कि सती, माता सती का जब, उन्होंने जब देह त्याग किए, तो वो पर्वतराज की कन्या पार्वती के रूप में जन्मी। तो नारद मुनि उनको बोले कि आपको शिव मिलेगा, लेकिन उनके लिए तपस्या करनी है। तो उनके भाग्य में लिखा है शिव, लेकिन तपस्या करना। श्रील प्रभुपाद का जब जन्म हुआ, तो ज्योतिष घर में आए थे और उन्होंने बताया कि 70 साल की उम्र में पूरे पृथ्वी में कृष्ण भक्ति का प्रचार करेगा, 108 मंदिर की स्थापना करेंगे, और 14 बार या 15 बार भ्रमण करेंगे पूरा पृथ्वी। सब कुछ पहले से उल्लेख। श्रील प्रभुपाद ने तपस्या किया, ऐसा नहीं कि वो ज्योतिष बोल दिया और वो आराम से सो रहे थे। ऐसा नहीं कि नारद मुनि बोल दिया और सती माता बिना तपस्या के भगवान शिव को प्राप्त की। तपस्या जरूरी। तो भगवान ने प्रेरित किया कि तुम तपस्या करो। तपस्या करने से क्या होगा, तुमको जो जो चीज चाहिए। कल गुरु महाराज का एक लेक्चर सुन रहे थे, श्रीमद भक्ति चरचाम गुरु महाराज का। उन्होंने बताया कि ये जो हमारा वेद है, वैदिक साहित्य है, शास्त्र ग्रंथ है, ये क्या है, डिजाइट। डिजाइटरी का अर्थ होता है कल्प वृक्ष, कल्प तरु। कल्प वृक्ष में तुमको जो भी चाहिए सब कुछ मिलेगा। धनी बनना है, आपको धन मिलेगा। आपको बड़ा सा घर चाहिए, मिल जाएगा। डिजायर ट्री के सामने, अर्थात उस पेड़ के सामने, कल्प वृक्ष के सामने जो भी सोचोगे वही चीज आपको प्राप्त।
तो अभी प्रश्न उठ सकता है कि वो डिजाइटरी तो इस संसार में है नहीं, लेकिन वो डिजाइटरी गुरु महाराज बोल रहे कि शास्त्रों के रूप में इस जगत में, वैदिक ग्रंथों के रूप में वो डिजाइटरी अर्थात वो कल्प वृक्ष है। तो उस कल्प वृक्ष से हम लोग कैसे लाभ उठा सकते हैं, तो उसका अलग अलग विधान है। तुमको सुंदर पत्नी चाहिए, ठीक है, ये यज्ञ कर। तुमको पुत्र चाहिए, ये यज्ञ करो। तुमको धनवान बनना है, ये यज्ञ करो। पूरे विश्व का सम्राट बनना है, ये यज्ञ करो। आपको राजा बनना है, ये यज्ञ करो। स्वर्गलोक में जाके आपको देवताओं का सिंहासन लेना है, ये यज्ञ करो। तो शास्त्रों में, शास्त्र है रियल डिजाइटरी। स्वर्गलोक में तो डिजाइटरी है ही, वैकुंठ लोक में तो डिजाइटरी है ही, कल्प वृक्ष है ही, लेकिन इस पृथ्वी लोक में भी कल्प वृक्ष है, वो है ग्रंथों के रूप में। श्रीमद् भागवतम, भगवत गीता, वेद पुराण, महाभारत, उपनिषद, ये सब डिजाइटरी कल्प वृक्ष है। तो इसमें विधान दिया गया है। और अगर ऐसी भी इच्छा है तुमको भगवान कृष्ण के पास जाना, तो उसका भी विधान। तो डिजाइटरी, तो विषय वस्तु क्या है, पॉइंट क्या था कि यज्ञ, कि यज्ञ में हर प्रकार का यज्ञ है। आपको किस प्रकार का यज्ञ करना है जिसके माध्यम से आपको वो लक्ष्य प्राप्त होगा। धन चाहिए, उसके लिए यज्ञ। राजा बनना, उसके लिए भी यज्ञ। तो अभी प्रश्न उठ सकता है कि जितने सारे यज्ञ है, चाहे अश्वमेध यज्ञ हो, गोमेध यज्ञ हो, राजसु यज्ञ हो, वाजपेयी यज्ञ हो, जितने सारे यज्ञ है, उस यज्ञ का अलग अलग फल देता है। लेकिन वो सभी यज्ञ इस कलियुग में करना बहुत ही कठिन है। तो वो यज्ञ जो है, जितने सारे यज्ञ है, वो सब यज्ञों का सार श्रीमन महाप्रभु ने हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, इस महामंत्र के माध्यम से प्रदान किया। अगर कोई ये महामंत्र, अगर ये संकीर्तन यज्ञ, ये हरिनाम अगर कोई करता है सच्चे मन से, तो उनके हृदय में जिस जो जो इच्छाएं होती है वो सभी पूरा हो। क्यों? क्योंकि ये यज्ञ, यज्ञ से सब कुछ मिलता है। द्रौपदी, धृष्टद्युम्न कहाँ से उत्पन्न हुए? वो यज्ञ से निकले। इस प्रकार और भी बहुत सारे इतिहास है जहाँ से यज्ञ से सभी प्रकट हुए। दशरथ का संतान नहीं हो रहा था, तो एक ऋषि ने उनको फल दिया। तो ये सब क्या है? फल, यज्ञ, तपस्या। तो शास्त्रों का निचोड़ यही है कि कलियुग में वो सभी तपस्या या यज्ञ का फल है हरे कृष्ण महामंत्र। अगर इस हरे कृष्ण महामंत्र को अगर कोई सच्चे मन से करता है, तो उनको सभी चीज की प्राप्ति हो। जिसका जैसा लेवल, उसको उस अनुरूप फल मिलता है। अगर मान लीजिए कोई शुद्ध भक्त है, तो शुद्ध भक्त है, तो अगर वो हरे कृष्ण महामंत्र जप करते हैं, तो उनको गोलोक वृंदावन की प्राप्ति। अगर कोई शुद्ध भक्त नहीं है, उनको बहुत कुछ वेरियस टाइप ऑफ डिजायर, विभिन्न प्रकार की इच्छाएं होती हैं जीवन में। मेरी पत्नी हो जाए, मेरा 4-5 बच्चा हो जाए, बड़ा सा बंगला हो जाए, एक 10-15-20 लाख का कच्चा गाड़ी हो जाए, हरिनाम करता है, वो भी पूरा हो। क्यों? क्योंकि समस्त यज्ञों का सार है हरे कृष्ण महामंत्र यज्ञ। तो इसको करने से उनको वो चीज मिलता है। तो हरिनाम क्या करते हैं? सबको अपना अपना डेस्टिनेशन प्रदान करते, जो जिसको जो चाहिए। अभी प्रश्न उठ सकता है, प्रभु जी बहुत सारे लोग हरिनाम करते, लेकिन फिर भी तो उनका स्थिति जैसे का तैसा ही। तो इसका प्रश्न का उत्तर ये है, क्योंकि अपने पिछले जीवन में इतना पाप किए थे, लेकिन कुछ सुकृति के फलस्वरूप, किसी वैष्णव की एक छोटी सी सेवा के फलस्वरूप उनको मनुष्य जीवन मिला, और इस जीवन में साधु संग प्राप्त। तो ऐसा नहीं कि साधु संग प्राप्त हुआ मतलब उनके और पिछले 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 जितने सारे जन्म हो चुके वो तुरंत मिट जाएगा। उसका तो कर्म फल तो भोगना है। किसी जीवन में वो बकरी को काटे थे, किसी जीवन में वो मुर्गी को काटे थे, किसी जीवन में ऐसे ही चाइनीज टाइप था तो कच्चा खाए थे कुछ। तो इस प्रकार बहुत कुछ अपने जीवन में पाप किए, तो उनका जो फल है, कर्म फल है, वो तुरंत नहीं जाएगा। शरणागति के माध्यम से सब कुछ जाता है। हमारे वैष्णवाचार्यों का कहना है कि सरंग शरणागति होई बे जहार, ताहार प्रार्थना सुने श्रीनंद कुमार। दैन्य आत्मनिवेदन वक्तृत्व वरण, अवश्य रखिबे कृष्ण
विश्वास पालो। भक्तिर अनुकूल मात्र कार्य रसिकार, भक्ति प्रतिकूल मात्र वर्जन अंगीकार। ये 6 प्रकार के अलग अलग शरणागति। पहला है दैन्य अर्थात विनम्र, फिर है आत्मनिवेदन, कृष्ण के चरणों में पूर्ण डेडिकेशन। धन्य आत्मन आत्मन भक्तित्व वरण, मतलब कृष्ण ही मेरे प्रभु है, वही मेरा सब कुछ है, इस संसार में और कोई नहीं है। जैसे द्रौपदी को लगा कि यहाँ पे जितने सारे मेरे 5 5 पति है, इतने सारे जेठा जेठी या इतने सारे रिलेटिव से कोई मुझे बचाने नहीं आ रहा, एकमात्र कृष्ण ही मेरा सब कुछ है। भक्तित्व वरण अवश्य रखिए कृष्ण, कृष्ण मेरी रक्षा जरूर करेंगे। 4 पॉइंट। पांचवा अनुकूल, भक्ति अनुकूल मात्र कार्य रसिकार, भक्ति करने में जो जो अनुकूल चीज है उसको करना। और भक्ति अनुकूल मात्र वर्जन अंगीकार, भक्ति में जो आपको भक्ति से पथभ्रष्ट कर दे, कृष्ण भक्ति से दूर कर दे, वैसी चीज को आपको वर्जन करना, अर्थात रिजेक्ट करना। ये 6 चीज अगर कोई करता है, 6, उसके बाद अगर वो भगवान से कुछ प्रार्थना करते हैं, तो गुरु महाराज बोलते हैं, हमारे आचार्यों का कहना है, तहार प्रार्थना सुने श्री नंद, तो उसकी प्रार्थना भगवान सुनते। तो 6 प्रकार का डेडिकेशन जब होगा तो भगवान श्री कृष्ण हमारी प्रार्थना सुनेंगे। तो जो भी है अल्टीमेटली प्रश्न जो था कि बहुत सारे ऐसे भक्त हैं बहुत दिन से हरि नाम करते फिर भी उनका स्थिति सुधरता नहीं, तो सुधरेगा तभी जब उनका पाप मिटेगा। श्रीमद् भगवत गीता में कहा गया है, जैसामंत गतंग पापम जनानां पुण्य कर्मणाम ते दंडम हो निर्मुक्ता भजन्ते मांग दृढ़ बट्टा, अर्थात जिसका पाप पाप राशि जिनका पूरी तरह से क्षय हो चुका, नष्ट हो चुका, और भजन्ते मम्मा ये साम अंत गतंग पापम जनानाम पुण्य कर्मणाम, एवं दूसरों के कल्याण के लिए, जगत के लिए पुण्य कर्म में लगा हुआ, अर्थात दूसरों की भलाई, जो इस चीज में लगे हैं उसी को भक्ति मिलता है। ते दंड मोह निर्मुक्त, वो मोह दंड सबसे ऊपर उठकर भजन ते मांग दृढ़ व्रत, वो मेरी भजना करते। कैसे भजना करते? दृढ़ व्रत, डिटर्मिनेशन के साथ। ऐसा नहीं कि अरे अभी तो थोड़ा सा कुछ अनहोनी हो गई जो नहीं होना चाहिए, तो चलिए भक्ति के कारण हो, भक्ति करके लाभ क्या है, जो ये होना था चलिए मैं भक्ति छोड़ दूंगा, नहीं। ऐसा करने से आप भक्ति में आगे नहीं बढ़ सकते। भक्ति मीन्स अवश्य रखे हुए कृष्ण, कृष्ण अवश्य आपकी रक्षा करेंगे, तो ही व्यक्ति भक्ति में। तो जो भी है बोलने का भाव यही था कि यज्ञ अनुष्ठान के लिए अनेक सामग्रियों की, विशेष रूप से पशुओं की आवश्यकता थी। पशु यज्ञ कभी भी पशु हत्या के निमित्त नहीं किया जाता, अपितु यज्ञ को सफल बनाने के लिए किया जाता है। यद्यपि यज्ञ अग्नि में भेंट किया गया पशु नष्ट हो जाता है, किंतु पारदर्शी या पटु पुरोहित द्वारा उच्चारित वैदिक मंत्रों से अगले ही क्षण, तुरंत 1 मिनट के बाद ही, अगले ही क्षण उसे नवीन जीवन प्रदान कर दिया गया। बहुत सारे लोगों के अंदर में एक मिसकॉन्सेप्शन है, गलत धारणा है, क्या कि प्राचीन काल में ऐसे पशुओं को काटा जाता था, मारा जाता था, उसकी हत्या की जाती थी, लेकिन ऐसा नहीं है। यज्ञ में पशुओं को हत्या करने का अर्थ, ये मीनिंग यहाँ पे श्रील प्रभुपाद वर्णन करते हैं, जैसे कोई बूढ़ा बैल है, तो अभी ना अच्छी तरह खा पा रहे, ना हल चला पा रहे, ना कुछ भी नहीं, तो अगर उसको बलि दिया जाता है तो वैदिक मंत्रों के माध्यम से एक ब्राह्मण उसको मनुष्य जीवन डायरेक्ट प्रदान करता पहले, लेकिन वो कलि युग में संभव नहीं है। कलि युग में वो संभव नहीं, इसीलिए ये 4 प्रकार का चीज इस कलि युग में वर्जन है। अश्वमेधम गवालब्धम, अश्वमेधम मतलब अश्वमेध यज्ञ, गवालब्धम मतलब गोमेध यज्ञ, और एक है फल पत्र के, अर्थात भाभी से शादी न करना, और सन्यास, ये 4 चीज वर्जन है। भाभी से मतलब पूर्व काल में क्या होता था कि अगर मान लीजिए कोई शादी किए हैं और उनका पति मर गया, तो उनका देवर है,
तो पूर्व काल में ऐसा किया जाता था। जैसे रावण का मृत्यु हुआ तो विभीषण ने मंदोदरी को अपना लिया भगवान रामचंद्र की आज्ञा से। लेकिन ये कलियुग में वो चीज वर्जन है, क्योंकि कलियुग में काम भाव देखा जाता, लेकिन पूर्व काल में काम भाव से वो नहीं देखा जाता। वो जस्ट फॉर संतान उत्पत्ति के लिए ही काम वासना से लिप्त होते थे, दूसरा कोई उद्देश्य नहीं होता। और उनमें से अगर जो व्यक्ति काम भावना के अतिरिक्त जो लिप्त हुए थे उनका भी उल्लेख शास्त्रों में वर्णित है। जो विचित्र बीर्ज का उदाहरण हम लोग को मिला है, महाराज जजाति का उदाहरण हम लोग को मिला है, जो ज्यादा जो लिमिट क्रॉस किए हैं उसका भी उल्लेख शास्त्रों में, और जो विधि विधान को पालन करके चलते उनका भी शास्त्रों में उल्लेख। तो जो भी है, तो यज्ञ करने के लिए ये पशुओं की आवश्यकता होती थी। लेकिन अभी वर्तमान युग में लोग क्या सोचते हैं, यार इसको हत्या कर देंगे पशु को तो चलिए इनका मांस खाएंगे। और पूरे पृथ्वी लोक में हर जगह विभिन्न प्रकार के रेस्टोरेंट गो मांस, सुअर का मांस ऐसे बेचा जाता है, वो लोग खाते भी। कितना मनुष्य गिर चुका है। सभ्य मानव समाज क्या है? सभ्य मानव समाज उसे कहा जाता है जो सत्वगुण में स्थित है। ये तो तमोगुणी व्यक्ति का लक्षण है। तमोगुणी व्यक्ति ये सब खाते हैं। खैर, तो इस तरह ब्रह्मा ने यज्ञ की सामग्री भी गर्भोदक विष्णु के अंगों से ही तैयार की, जिसका अर्थ यह हुआ कि ब्रह्मा ने इस ब्रह्मांड की सृष्टि की। यद्यपि कुछ नहीं से कुछ नहीं उत्पन्न होता, किंतु भगवान के शरीर से प्रत्येक वस्तु उत्पन्न होती। तो भगवत गीता के 10वें अध्याय श्लोक संख्या 8 उसमें वर्णन किया गया है कि भगवान कहते कि हम सर्वस्व प्रभवो मत्त सर्वं प्रवर्तते, कि प्रत्येक वस्तु मेरे शारीरिक अंगों से निर्मित, अतः मैं ही समस्त सृष्टि का मूल स्रोत। समस्त सृष्टि का मूल स्रोत भगवान श्री कृष्ण है। तो निर्विशेषवादियों का तर्क है कि जब प्रत्येक वस्तु साक्षात भगवान के अतिरिक्त कुछ नहीं है तो भगवान की पूजा से क्या लाभ। किंतु सगुणवादी बड़ी कृतज्ञता के साथ भगवान की पूजा भगवान के शारीरिक अंगों से उत्पन्न सामग्री का उपयोग करते हुए करते हैं। निर्विशेषवादी और सगुणवादी, सगुणवादी मतलब भगवान के रूप। जैसे एक एग्जांपल देते हैं, एक ट्रेन है, तो अगर कोई व्यक्ति जीवन में कभी ट्रेन नहीं देखा और उसके गांव में पहली बार ट्रेन आ रहा है और वो भी रात के समय, तो पहले दिखता है लाइट, तो लोगों का धारणा होती है कि ट्रेन का मतलब होता है प्रकाश, लाइट। और थोड़ा जब नजदीक आते तो देखा कि ट्रेन में अलग अलग कोठरी लगा हुआ है, बोगी है, एक घर जैसा दिखता है, तो लगता है कि ट्रेन का मतलब एक घर है। और जब और सामने जाते तो दरवाजा खुलते थे कि अंदर में बहुत सारे लोग। तो निर्विशेषवादी जो होते हैं वो सिर्फ लाइट में ही अटक जाते, या हो सकता है बोगी तक पहुंच जाते हैं। लेकिन भगवान भगवान श्री कृष्ण के जो भक्त होते हैं, जो सगुणवादी होते हैं, एक है निर्विशेषवादी एक है सगुणवादी, तो सगुणवादी अंदर तक पहुंचता है। वो लाइट को भी देखता है, ब्रह्म ज्योति को, और बोगी को भी देखते हैं, परमात्मा फीचर को, और अंदर में जो भगवान अर्थात जितने सारे लोग बैठे उनका भी सीट कैपेसिटी वो भी देखते हैं। तो सगुणवादी जो होता है ना वो सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी होते हैं, और निर्विशेषवादी अधूरा ज्ञानी। तो फल तथा फूल पृथ्वी के शरीर से प्राप्त होते हैं, फिर भी बुद्धिमान भक्त पृथ्वी से ही उत्पन्न सामग्री से माता पृथ्वी की पूजा करते। इसी प्रकार माता गंगा की पूजा गंगा जल से की जाती है, फिर भी पूजक को इसी पूजा का फल भोगने को मिलता है। देखिए, हम लोग जब किसी को कुछ अर्पण करते हैं, मतलब किसी रिलेटिव्स घर में आए उनको कुछ खाने देते हैं, तो अर्पण किया मतलब वो खा ली। लेकिन भगवान को जब हम लोग कुछ अर्पण करते हैं तो खाते भी है और हम सब हमको रिटर्न भी करते हैं। ये है भगवान और साधारण व्यक्ति में अंतर। तो भगवान की भी पूजा भगवान के शारीरिक अंगों से उत्पन्न सामग्री द्वारा की जाती है, तो भी पूजक को स्वयं भगवान का अंश है भगवान की भक्ति का फल प्राप्त।
करता है। तो एक और जहां निर्विशेषवादी त्रुटि बस इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि वो साक्षात भगवान है, वही सगुणवादी कृतज्ञता पूर्वक भक्ति से भगवान की पूजा करता है और जानता रहता है कि भगवान से भिन्न कुछ भी नहीं। तो अभी पॉइंट इसमें जो है कि निर्विशेषवादी लोग क्यों अपने आप को भगवान मानते हैं, इसका उत्तर श्रील प्रभुपाद इस तात्पर्य में दिए कि निर्विशेषवादियों का तर्क क्या है। पहला चीज कि प्रत्येक वस्तु अगर भगवान से ही उत्पन्न हुआ है, उनके अतिरिक्त कुछ भी नहीं है, तो हम क्या है, हम भी तो भगवान ही है ना। हम भगवान से उत्पन्न हुए मीन्स हम भी भगवान हैं। लेकिन सगुणवादी अर्थात जो भगवान के भक्त होते हैं वो ऐसा नहीं सोचते। वो सोचते कि भगवान भगवान है और उनकी शक्ति शक्ति, हम यद्यपि उनसे उत्पन्न हुए लेकिन मैं भगवान नहीं हूं। ठीक। तो अतः प्रत्येक भक्त प्रत्येक वस्तु को भगवान की सेवा में लगाना चाहता है, क्योंकि वो जानता है कि प्रत्येक वस्तु तो भगवान की संपत्ति है, उसे कोई अपनी नहीं कह सकता। ये एकात्म की पूर्ण धारणा पूजा को भगवान की प्रेमा भक्ति में रत रहने में सहायक होती है। लेकिन निर्विशेषवादी झूठे ही गर्वित होकर सदा अभक्त बना रहते हैं और भगवान कभी उसे मान्यता प्रदान नहीं करते। तो निर्विशेषवादी सारा जीवन जन्म जन्मांतर वही अभक्त ही बना रहता है। अभक्त क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि मैं भी भगवान हूं, तो मैं अगर भगवान हूं तो दूसरों को क्या पूजा करूं। दिस इज द प्रॉब्लम। लेकिन भक्त जानता है कि प्रभु कृष्ण मेरे ईश्वर है, मैं उनका तुच्छ सेवक हूं। और इस भाव से वो सेवा करते हैं, जिसके फलस्वरूप वो बहुत ही आनंदमय जीवन व्यतीत करते। भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकल अशांत कृष्ण भक्त निष्काम अतो व्यवसाय। चैतन्य चरितामृत के लेखक श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी वर्णन करते हैं कि संसार में जितने सारे प्राणी भुक्ति कामी अर्थात जो कुछ काम करते हैं या कुछ यज्ञ करते हैं एक उद्देश्य, एक प्लान लेके कि ये मुझे मिलेगा, भुक्ति कामी। मुक्ति कामी अर्थात मैं कुछ भी करूं कुछ रिएक्शन नहीं होना चाहिए। रिएक्शन का अर्थ होता है कर्मफल। मैं नहीं चाहता कि कुछ कर्मफल मुझे मिले। मैं कुछ गलत किया या कुछ अच्छा किया तो उसका कर्मफल मुझे न मिले, क्योंकि अगर कर्मफल मिले तब तो मुझे यहीं पर रहना पड़ेगा। ये प्रकृति का नियम मुझे बांध देंगे, तो मैं मुक्त चाहता हूं, अर्थात इससे बियॉन्ड जाना चाहिए, बियॉन्ड, इससे परे। तो भुक्ति कामी, मुक्ति कामी, सिद्धि कामी, सकोले अशांत, एवरीवन इज डिस्टर्बिंग, सभी विचलित, परेशान, अशांत। अशांत मतलब शांत का अर्थ होता है स्थिर हो जाना। सब कुछ समझता है कि भगवान की इच्छा से होता, तो मैं क्या क्या कुछ करने वाला हूँ और मैं कर भी क्या सकता। उनकी इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता, तो मैं चाह के भी कुछ नहीं कर सकता। इसीलिए बेटर है उनकी आराधना करना, इसे कहते स्थिरता। तो कृष्ण भक्त निष्काम, निष्काम मतलब उनको कुछ भी नहीं चाहिए। अगर कृष्ण कुछ देंगे तो लेंगे, नहीं देंगे तो लीव इट। कृष्ण मेरे मालिक है, जैसे एक नौकर है, एक सेवक है, तो कंपनी में काम करते हैं, तो वो काम कर रहे, हर महीना उनको वेतन मिलता है। तो अगर मान लीजिए मालिक बोले कि तुमको मुझसे प्रेम है, तो नौकर बोले यस महाराज, मेरा तो आपसे बहुत प्रेम है, 30 महीना में आपको वेतन नहीं देता। ओके, एज यू विश, फिर भी मैं आपका दास हूँ, आपका सेवक हूँ। ये है भक्त, ये है भक्त। वर्तमान जो फैक्ट्री में काम करने वाले या कंपनी में काम करने वाले अगर वेतन नहीं देंगे तो उसको लीव आउट करेंगे, केस कर देंगे उसके नाम, मालिक के नाम। लेकिन भक्त और भगवान का रिलेशन इस संसार से किसी भी तरह तुलना नहीं किया जा सकता। भगवान और उनके भक्त, कृष्ण में उनके भक्त बहुत ही दुर्लभ है। तो इस प्रकार आज का हमारा ये जो श्लोक श्रीमद् भागवतम के द्वितीय स्कंद 6 अध्याय श्लोक संख्या 23, यहीं पर विराम देते हैं। आप सभी भक्तों को बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। जय जगत गुरु शिल प्रभुपाद की।
अनंत कोटि वैष्णव भक्त विंद की, समवेत गौर भक्त विंद की, निताय गौर प्रमानंदे, हरि हरि बोल।